शब बारात की रात में 12 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से इस नमाज को अदा करें, इसकी नियत किस तरीके से करें और क्या क्या हमें इस नमाज में पढ़ना होगा और इस नमाज को पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो सारी बात मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, आज शब बारात की रात में हमें 12 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। मैं यहाँ पर आपको 4 रकात नफिल नमाज का प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़नी है। उसी सेम तरीके से आपको पहले 4 पढ़नी है, फिर 4 पढ़नी है, फिर 4 पढ़नी। टोटल मिलाकर आपको 12 रकात नफिल नमाज यानी कि आज शब बारात की रात में पढ़ना होगी। आप कॉपी और पेन ले लीजिएगा, जो मैं शब्द जो बताऊं उन बातों को आप लिख लीजिएगा, यानी कि हमें कौन कौन सी सूरह पढ़नी है, क्या पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, वो सब यहाँ पर नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो एक कागज पर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ये इसलिए कह रहा हूँ लिख लीजिएगा, तब आप नमाज के लिए जाए ना तो उस कागज को निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या क्या बताया था और क्या क्या हमने मतलब हमें पढ़ना है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये जो नमाज है मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरत भी पढ़ सकती है। अगर आप घर पर पढ़ लें या फिर मस्जिद में पढ़ लें तो आप लिख जरूर लें ताकि आपको याद रहे, आप किसी दूसरे की नमाज को कॉपी ना करें, अपनी नमाज खुद पढ़ें। तो शब बारात की रात में 12 रकात नफिल नमाज हमें किस तरीके से पढ़नी है और उसकी नियत क्या करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो नमाज है ना, इस नमाज को पढ़ने के बाद आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी जो नेक जायज दुआएं होंगी, इंशाल्लाह वो नेक जायज दुआएं आपकी पूरी हो जाएंगी। आप अपने गुनाहों की माफी मांगे, आपने किसी का दिल दुखाया तो उसे राजी कर लें, उसे मना लें, उसकी अगर वो आपसे गुस्सा है तो उसका गुस्सा खत्म हो जाए ताकि आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। तो लोगों को मना लें, यानी कि जो नाराज है उनको मना लें, क्योंकि ये शब बारात की रात है। तो चलिए अब मैं आपको 12 रकात नफिल नमाज का तरीका समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें 4 रकात नफिल नमाज इस तरीके से अदा करनी होगी। उसकी नियत ये रहेगी, नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज शब बारात या शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ या मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को कान तक ले जाएंगे। उसके बाद आप नियत बांध लेंगे। अब नियत बांधने के बाद ये 4 रकात नफिल नमाज का तरीका बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से ये 4 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे। तो पहले नियत ये वाली करेंगे, फिर उसके बाद फिर से यही नियत करेंगे, फिर उसके बाद ये नियत करेंगे। तो यहाँ पर आपकी 12 रकात नफिल नमाज कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने नियत बांध ली। अब आपको करना क्या है कि एक बार सना पढ़नी है। ये देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया, ये एक बार सना आपको पढ़नी होगी। उसके बाद एक बार सूरे फातिहा, ये आपके सामने स्क्रीन पे लगी हुई है, सूरे फातिहा एक बार पढ़नी होगी। उसके बाद 10 बार सूरे इखलास आपको पढ़नी है, ये देखिए आपके सामने लगी हुई है। अब फिर उसके बाद आपको रुकू और सजदा, जैसे आप आम नमाजों में करते हैं वैसे ही रुकू सजदा कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में अब यहाँ पर आपको सना नहीं पढ़नी है। अब आपको एक बार सूरे फातिहा पढ़नी होगी। उसके बाद 10 बार सूरे इखलास आपको पढ़नी होगी। उसके बाद रुकू और सजदा करेंगे, फिर कायदे में बैठ जाएंगे। उसके बाद अत्तहियात, ये आपके सामने मैंने लगा दी, एक बार अत्तहियात आप पढ़ेंगे। उसके बाद खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। अब तीसरी रकात में आपको एक बार सूरे फातिहा पढ़नी होगी। उसके बाद 10 बार सूरे इखलास आपको पढ़नी होगी। उसके बाद रुकू सजदा, फिर उसके बाद चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आप वैसे ही सेम करेंगे, एक बार सूरे फातिहा पढ़ेंगे, 10 बार सूरे इखलास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रुकू और सजदा करेंगे, फिर आप कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में बैठ जाने के बाद ये अत्तहियात आपके सामने मैंने लगा दी, एक बार अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये देखिए दुआए मासूरा आपके सामने लगा दी। उसके बाद रब्बाना आतेना पढ़ेंगे, ये देखिए आपके सामने लगा हुआ है, एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप सलाम फेर लेंगे। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठे रहना है। 4 रकात नफिल नमाज आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से फिर 4 रकात की नियत बांध लीजिएगा, सेम जैसे अभी आपने पढ़ा सेम पढ़ लीजिएगा। फिर 8 हो जाएंगी आपकी कंप्लीट। उसके बाद फिर 4 रकात फिर आप नियत बांधिएगा और सेम तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपकी यहाँ पर 12 रकात नफिल नमाज कंप्लीट हो जाती है। अब आपको उठना नहीं है, अभी वहीं बैठे रहना है। अब वहां बैठे बैठे आपको करना ये होगा कि तीसरा कलमा आपको एक बार पढ़ना होगा। तीसरा कलमा ये आपके सामने है और मैं आपको एक बार पढ़कर भी सुना देता हूँ। ये देखिए तीसरा कलमा है और इसको आपको सुन लीजिएगा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो तीसरा कलमा आपने सुन लिया। अब हम चौथा कलमा पढ़ेंगे। चौथा कलमा भी हमें एक ही बार पढ़ना है। ये आपकी स्क्रीन पे मैंने चौथा कलमा लगा दिया है।
अब इसको भी सुन लीजिएगा आप एक बार। لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب آپ نے چوتھا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اب ابھی آپ کو جو سا بھی درود پاک یاد ہے، چاہے چھوٹا والا درود پاک یاد ہو جو نماز میں پڑھا ہے وہ درود پاک یاد ہو، 100 بار درود پاک پڑھ لیجیے گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کیجیے گا۔ جو بھی نیک جائز دعائیں ہوں گی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کیجیے گا، مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کیجیے گا، بیماری سے بچنے کے لیے دعا کیجیے گا، قرض سے نجات پانے کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ جو بھی آپ نے گناہ کیے ان گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے گا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اور اس رات میں جو بھی آپ نے یعنی کہ اگر دعا مانگی ہے انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اس رات میں جو ہمارا اعمال نامہ ہوتا ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس رات میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، ہر انسان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کتنا رزق کمائے گا، کتنی دولت کمائے گا، کتنا پیسہ لے کر آئے گا، کہاں خرچ کرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ ساری بات اس اعمال نامے میں آج کے دن درج کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اللہ کو راضی کر لو، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگو۔ آپ بالکل چٹان کی طرح کھڑے رہیں، یعنی کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اللہ کو راضی کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ جو بھی کچھ یاد ہے آپ کو، جو بھی کچھ یاد ہے آپ کو، وہ آج کے دن سب کچھ پڑھ لیجئے گا۔ جتنا زیادہ جاگ لوگے سمجھو اتنا زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا، اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو جتنا زیادہ جاگ کر آپ نے جو کچھ بھی اگر آپ پڑھ لیا تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن یہ 12 رکعت نفل نماز آسانی سے کمپلیٹ کر لے اور آسانی کے ساتھ پڑھ لے۔ بہت آسان شبدوں میں آپ کو سمجھایا، ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اس نماز کو دیکھ لے اور اس نماز کا طریقہ سمجھ لے اور جا کر نماز کو ادا کر لے۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں اور وظیفہ پاور چینل کے ساتھ آج ہی جڑ جائیں، یعنی کہ چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے رکھ لیجیے گا اسی طریقے کے ایسے اسلامک ویڈیو پانے کے لیے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔